मैं कहाँ था बीजेपी में, मैं लठ ले रहा हूँ। ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि 24 की सरकार मोदी की नहीं बनेगी और इस भाई के दिमाग में गलत फहमी है, इसका गलत नंबर डायल हो गया। मैं ईमान धर्म और कर्म से हूँ, पूछ लो बीजेपी। एक औरत तो रख नहीं सके, 40 करोड़ ने कहाँ फकेगा। की माँ ने दूध पिया है तो मैं करनाल से उसके मुकाबले में लड़ने जा रहा हूँ और लड़ने जा रहा हूँ। और एक बात कहता हूँ, आज खट्टर इतने दिन रह लिया हरियाणा में, उन्हें नहीं पता मैं कौन है। राहुल ने इंडिया में ये दिखा दिया कि मैं प्रधानमंत्री के लिए नहीं बात कर रहा, मैं गांधी बन करके इस देश को बचाना चाहता हूँ। ये राहुल गांधी करना चाहता है। मंदिर की बात नहीं है, वो वोटों के लिए मंदिर बना। बीजेपी वालों का गलत नंबर डायल हो गया। ये दही के बड़े खे में कपास खाएंगे, जो अपनी बीवी ने नहीं संभाल सकता वो किसने संभालेगा। बात खत्म। अरे वो तो खाते पीते मर रहे हैं, उनकी क्या बात करते। झूठे प्रचार करने वाले आदमी। महात्मा गांधी ने जग को जगाया था, आज राहुल गांधी ने घर घर में जगा दिया। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता, राहुल गांधी गांधी बन करके आगे ला करके ये बताएगा कि मेरे खानदान पर उंगली उठाई तो वो भगवान देखे। अरे 140 करोड़ नहीं, 4 बच्चे हो जाते, इसका दिमाग ठीक हो जाता। 4 बच्चों में जो ये जमुना पार जाएगा, 400 नहीं, जमुना पार जाएगा। कांग्रेस की बनेगी, और हरियाणा में कांग्रेस की बनेगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आज मतलबी लोग हो गए हैं ज़्यादा, चाहे अखबार वाले हों, चाहे सरकारी कर्मचारी हों, चाहे लीडर हों। मैं इस समय हालात देश के बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। मेरा एक ही मानना है कि दोनों पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, अपने अपने धर्म कर्म ईमान से चलें तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि 24 के सरकार नहीं, मोदी की नहीं बनेगी। और इस भाई के दिमाग में गलत फहमी है, इसका गलत नंबर डायल हो गया है। मैं इसको ये कहना चाहता हूँ कि जागर तो दूर में देती जाम तदु सप्त दूर कमम ज्योति सामरेकम तन्मे मैंने शिव संकल्प मस्तु। आपने ये गलती से आपकी आत्मा में बोल रही है कि भाई ये फलानी बनेगी, नहीं कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं। अब उसके क्या, उसका कहने का क्या फायदा। मैं कह रहा हूँ मेरी भी कहो फिर। वो कह रहे 400 पार, अब की बार 400 पार। मेरी बात सुन लो, मोदी को पूछ लेना और जिसका उन्होंने इस्तीफा दिलाना उसको पूछ लेना कि मैंने यमुनानगर में 500 रुपए के इकट्ठे करने के बाद इनको चंदा दिया था, और आज उस जिसने चंदा करवाया था आज उसका इस्तीफा भी ले लिया। वो है चीफ मिनिस्टर, हाँ खट्टर जी, हाँ खट्टर के लिए। और जब उस जैसे के साथ ऐसा झटका हो गया तो फिर विश्वास कहाँ रहा। तो आप बीजेपी में थे पहले? नहीं, मैं कहाँ था बीजेपी में, मैं लठ ले रहा हूँ। ये मैं लठ से जानता हूँ, मैं ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ। मैं ईमान धर्म और कर्म से हूँ, पूछ लो बीजेपी को भी, पूछ लो कांग्रेस को भी। चंदा भी तो दिया था ना आपने, आप बता रहे हो क्या। मैं अरे वो छोटे लेवल का चंदा था, ले लिया, और प्रधानमंत्री बन के बड़े बड़ा ले रहे हैं। ये मैं कहना चाहता था, आप पहले कूद पड़े। मैं कह रहा हूँ जिसको इस्तीफा दिलवाया, जिसको आज करनाल में लड़ रहे हो, यदि मोदी की पार्टी ने ईमानदारी से काम करना है तो खट्टर करनाल से लड़ रहा है। यदि खट्टर की माँ ने दूध पिया है तो मैं करनाल से उसके मुकाबले में लड़ने जा रहा हूँ और लड़ने जा रहा हूँ। और एक बात कहता हूँ, आज खट्टर इतने दिन रह लिया हरियाणा में, उन्हें नहीं पता मैं कौन है। और जब कहेंगे जांबाज है तब कहेंगे ना दूर रहिए उससे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ लड़ाई करैक्टर और प्रिंसिपल की है। जो हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस एक हो करके सबको मिल करके साथ लेके चल सकती है, ये उनको साथ लेकर मिल सकते हैं जो उनके पास। ऐसे दौर में आप हराने की बात कर रहे हो खट्टर जी को, जब वो 400 पार का नारा दे रहे हैं और उनकी लहर बता रहे हैं अपनी। आंधी लाने, आंधी तूफान है। भाई मैं फिर कहता हूँ, राहुल गांधी अपने खानदान से गांधी नहीं है। राहुल ने इंडिया में ये दिखा दिया कि मैं प्रधानमंत्री के लिए नहीं बात कर रहा, मैं गांधी बन करके इस देश को बचाना चाहता हूँ। ये राहुल गांधी करना चाहता है और आप ये लोग उसको गुमराह कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि आज लड़ाई वो है जिन्होंने बचपन में देसी घी खाया, वो 100 गज की लड़ाई जीतेंगे, वो है इंडिया, वो है कांग्रेस। और जिन्होंने डालडा घी खाया
विदेशी खाया, वो 1 मील की लड़ाई जीत सकते हैं मगर 100 गज की दौड़ नहीं जीत सकते। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं इस जगह पर अपने काम, अपने धर्म और अपने नाम से हूँ। मेरे बारे में किसी को पूछ लो, सारी सरकारें चली। धर्म पे ही लड़ रहे हैं ना? हाँ, भाजपा। बस कौन? आप तिलक लगाए हुए हैं। हाँ, मैं तिलक लगाया हुआ हूँ। तो राम मंदिर बन गया आपके लिए? मेरी बात सुनो, राम मंदिर तो बन गया, ये छाती में क्या है? अच्छा। राम मंदिर तो बन गया। मैंने बोला नहीं, जब जाकर तो दूर में जब तो सब तो ठीक बताए, दूर का मम ज्योति शाम ज्योति रे कम तम। वो मंदिर की बात नहीं है, वो वोटों के लिए मंदिर बना। वो मंदिर के वोट बोलते हैं। और मेरी एक मिनट बात सुन लो भाई, मेरी बात सुनो। मेरा नाम है RSS राम स्वरूप शर्मा जाबाज, RSS राम स्वरूप शर्मा जाबाज, RSS सिरसलवा राम स्वरूप सिरसलवाड़ा जाबाज, राष्ट्रीय श्रमिक संघ जाबाज। मैं ये कहना चाहता हूँ RSS को और बीजेपी को इस तरह नहीं, RSS से के द्वारा ही बीजेपी यहाँ पर थोड़ी आगे आई है। अब RSS ने थोड़ा सा आंखें मोड़ ली, वो बीजेपी आपस में लड़ रही है। लेकिन सर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 24 में कोई कंपटीशन ही नहीं है, हम 47 की तैयारी कर रहे हैं। देखो 9 महीने में बच्चा होता है, क्या बात है। वो फर्ज है। और कईयों के 35 साल में भी नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ये कांग्रेस है और ये ईमान धर्म की लड़ाई है। मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान के दरबार में सबका न्याय है, सबका न्याय है। उसने अपनी बीवी की चप्पलों के बगैर पूजा करती फिरती है, वो ही उसको बचाएगी और कोई बचा नहीं सकता। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बीजेपी वालों का गलत नंबर डायल हो गया। ये दही के बड़े में कपास खाएंगे। सरकार ये ज़रूर मैं कहना चाहूँ कि इन्होंने कोई गलती करके सेंटर में सरकार बना कर चले गए तो वो सरकार चलेगी। लेकिन भाजपा वाले कहते हैं कि जो हमने वादा किया था वो पूरा कर दिया, इसलिए जनता हमको चुनेगी। नहीं, 24 में। मेरी बात सुनो, पूरा क्या कर दिया? सारे तो धार्मिक संत हमारे नाराज हैं, सारे कोई और लोग हैं। वहाँ तो अमिताभ बच्चन और अडानी और दूसरे ये सारे लोग हैं। अब हम हैं, मेरी उम्र 80 साल की है। मेरे को बता दो, उनमें से 80 साल में पहुंचने के बाद मेरे जैसी आवाज़ निकाल दो, मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अरे वो तो खाते पीते मर रहे हैं, उनकी क्या बात करते हो? जो दिस कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। ये तो झूठे प्रचार करने वाले आदमी हैं। खाते पीते हो, कह रहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और वो खावा मीर खान लग रहे आपके सामने। आप बल्कि उनकी चालाकी को ज़्यादा छापते नहीं हो। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मगर आपने उनकी तारीफ जितनी करोगे उतना आप लोगों का नुकसान होगा। लिख लो। उनकी बात कह रहे हैं, तारीफ नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे मेरी बात, खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं बता दो। खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? वो कहते हैं कि हिंदू को मैंने जगाया है, मजबूत किया, हिंदू सो रहा था। मेरी बात, हिंदू की बड़ी बात करो। महात्मा गांधी ने जग को जगाया था, आज राहुल गांधी ने घर घर में जगा दिया। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता, राहुल गांधी गांधी बन करके आगे ला करके ये बताएगा कि मेरे खानदान पर उंगली उठाई तो वो भगवान देखेगा। हम कुछ नहीं कहते, हम ये कहना चाहते हैं कि आप बीजेपी के चक्कर में आकर के आप लोगों को सबको गुमराह कर रखा है। मगर आप बोल रहे हो, यदि उनमें से किसी ने सुन लिया, 4 आदमियों में से मोदी जी ने भी, खट्टर ने भी, अमित शाह जी ने भी, नितिन गडकरी ने भी, और भगवान आपका भला करे राजनाथ जी ने भी, और आपका भला करे लेबर मिनिस्टर ने भी, और आपका भला करे पीयूष गोयल ने 22 तारीख को 2015 में और 13 तारीख मार्च को 2016 में हड़ताल के लिए मुझे बुलाया। मैंने इंटेक की पैरेलल इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन काउंसिल के नाम से बना करके और ये कहा कि मज़दूरों के हक़ में लड़ेंगे, मज़दूरों के हक़ में मरेंगे और मज़दूरों को जिंदा रखने की कोशिश करेंगे। जी तो दिन रात मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, मजदूर खुद बन गए देश को आगे बढ़ाने के लिए। जो आदमी खुद बनता है, अपनी तारीफ खुद करता है, उसका तो भगवान भी नहीं मदद करता। उसको वो उनकी करता है जो उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार, उनके भाई बंद, उनके प्रचारक वो करें। यहाँ तो प्रचारक ही खुद प्रधानमंत्री बन करके आदमी को आदमी नहीं समझ रहे।
आप उन क्या बात करते हो? जो अपनी बीवी ने नहीं संभाल सकता वो किसने संभालेगा? बात खत्म। बस बोलो। ये संभाल रहा है। अरे 140 करोड़ परिवार। अरे 140 करोड़ नहीं, 4 बच्चे हो जाते, इसका दिमाग ठीक हो जाता। 4 बच्चों में 2 लड़के 2 लड़की हो जाती और इसका दिमाग ठीक हो जाता। इन्हें पता नहीं घर में साग सब्जी कैसे आ रहे हैं, कितनी महंगाई है, क्या लेबर का हाल हो रहा है, क्या मजदूरों की आशीता हो रही है। ये कोई बात है? और मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि मेरे सामने आप बुलाओ, मेरे से बहस कराओ, मैं समझूंगा। लेकिन कह रहे हैं कि 140 करोड़ जनता जो है भाई मेरे साथ है। उन्होंने त्याग दिया। एक औरत तो रख नहीं सके, 40 करोड़ ने कहाँ फकेगा? अरे बाबा, तो उनका यही तो कहना है कि 140 करोड़ की जनता के लिए मैंने अपना परिवार त्याग दिया। अरे उसके भाई की भाजपा वाले उनको विष्णु से कंपेयर करते हैं, भगवान विष्णु से। तो वही ये विष्णु जो है ना, वही सत्यानाश करेगा। हाँ। बस विष्णु को पता है कौन है। विष्णु के बारे में बेटे मैं भी बता, विष्णु के साथ में आप भी आइंदा लगाओ ना। हाँ। तो भगवान लगाया करो। हाँ। मेरी बात भगवान में नहीं पहले नहीं लगाया। विष्णु भगवान लास्ट में मेरे कहने से लगाया, पहले नहीं लगाया। बस न मत करा। मैं ये कह रहा हूँ बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत कुछ होने वाला है। हाँ। यहाँ तो आदमी को औरत को आदमी बनाने जा रहे हैं। हाँ। वो कहाँ भुगतोगे? ये देखो मुल्क में कुछ नहीं रहा, मुल्क बिल्कुल खाली है। महंगाई को देखो, ईमानदारी को देखो, चोर बाजारी को देखो, और उसके बावजूद में भी ये कह रहे हैं मैं इतना करूँगा। 40 पार के बगैर कुछ नहीं। अब जो ये जमुना पार जाएगा, 400 नहीं, जमुना पार जाएगा।